आज समय खिलौनों की बात करने का है। कौन खेलना चाहता है खिलौनों से? आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को खिलौना बना दिया। जहाँ 2 करोड़ रोजगार की बात होती थी और वहाँ रोजगार खत्म हो चुके हैं। अगर ये पढ़े होते तो आज प्रधानमंत्री थोड़ी ना होते। लोग सुसाइड कर रहे हैं, मरी के कगार पर है। लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसकी बात नहीं करते, ऐसे देश नहीं चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आत्मनिर्भर की बात पाखंड है। कोई तो आदमी देश के अंदर जो सच बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, शुरू से लेकर के जो आदमी इनके खिलाफ बोलता है उसको मुंह बंद करती है, उनको जेल में डालने का काम करती है। अब कुछ नहीं कर रहे, अब तो उनकी मनमर्जी चल रही है सब। अब हमें ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी शायद होश में नहीं होते, लोगों के घर डूब गए, मर रहे हैं भुखमरी से। प्रधानमंत्री जी खिलौने की बात कर रहे हैं, अफीम गांजे के प्रभाव में। अरे प्रधानमंत्री जी कुछ शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कर शर्म हो। क्यों मोदी पैसा लेके भाग रहा है? साबित हो चुका है देश को लूटने वालों में जिसके नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है, वो लोग इस देश के डकैत हैं। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी जो है पूरी तरीके से हिटलरवादी काम कर रहे हैं। आज बेरोजगारी हुई है, इतनी उत्पीड़न हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो जवाब तो ये देंगे। देश की आजादी के बाद से अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबने कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ उपलब्धियां उनके नाम होगी। इनका कहीं कोई उद्देश्य जनता के हित में कोई कार्य नहीं है। एक साल में 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, कम से कम मेरे हिसाब से 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार हो चुके हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश के प्रधानमंत्री बेरोजगारी की बात छोड़कर, मजदूरों की बात छोड़कर बात करते हैं खिलौनों की। खिलौने तो हम बचपन से खरीदते आए। हमसे पहले जो हमारे परिवार के लोग थे वो भी खरीदते आए, और मनोरंजन का साधन होता है। और अफसोस इस बात का है जो लोकल वोकल में, मन की बात में जो है आज लोकल वोकल की बात करके प्रधानमंत्री ने खिलौनों की बात की है। क्या आज समय खिलौनों की बात करने का है? क्या देश के अंदर आज खिलौनों की बात करें हम? कौन खेलना चाहता है खिलौनों से? आज लोगों के पास पैसा नहीं है, खिलौनों की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को खिलौना बना दिया। पूरे देश को जो है एक भुखमरी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। जितनी चाबी भर रहे हैं उतना चल रहा है खिलौना है। प्रधानमंत्री जी आजकल मोर से खेल रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास में आभा मंडल में बैठे हैं, ऐसो आराम में बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं शायद देश भी ऐसे आराम में। अरे उनसे कहिए देश की सड़कों पर निकले और आकर के देखें विजयनगर की और गाजियाबाद की सड़कों पर लोगों का क्या हाल है। हिंदुस्तान कभी अपने बलबूते पे नहीं चला था, इसको चलाने की कोशिश की गई थी, और वो इंदिरा जैसे और राजीव जी जैसे प्रधानमंत्री जब इस देश के बने तो उन्होंने इस देश की धरोहर को खड़ा किया। यहाँ तक कि लेके एक से एक फ्लाईओवर दिया, फ्लाईओवर के बाद लोगों को रोजगार दिया। जहाँ 2 करोड़ रोजगार की बात होती थी और वहाँ रोजगार खत्म हो चुके हैं। रोजगार की बात नहीं, अब ये बेरोजगारी की भी बात नहीं करते, और बेरोजगार की जब बात नहीं करते तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के लिए आत्महत्या कर लो, पकौड़े तल लो, डिग्री हाथ में ले लो। जेई के एग्जाम के ऊपर इनके कान में कोई जू नहीं चल रही। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल नीरज कुंदन की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनको तुरंत एडमिट कराना पड़ गया। इनके ऊपर ना तो कोई रोजगार की बात करो, ना इनके शिक्षा की बात। अगर ये पढ़े होते तो आज प्रधानमंत्री थोड़ी ना होते, ये इनके ऊपर फिर कुछ और ही होता। आज इन्होंने पढ़ाई को छोड़ करके इन्होंने देश के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग भुखमरी के कगार पर हैं, लोगों का कारोबार खत्म है, लोगों को बैंक की किस्त डली हुई है, स्कूल चल नहीं रहे हैं, स्कूल वाले किस्त मांग रहे हैं, काम चल नहीं रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले अपनी किस्त मांग रहे हैं। देखिए लोग किस तरीके से। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार इस देश की जनता से नए नए मजाक कर रहे हैं। कभी खिलौने की बात करते हैं, कभी पकौड़े तलने की बात करते हैं। जहां आज हर प्रदेश बाढ़ से परेशान है, लोग भुखमरी से परेशान है, वो भुखमरी की बात नहीं करते। लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं भारत में, उसकी बात नहीं करते। लेकिन कभी खिलौने की बात करते हैं, कभी काय की बात करते हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। लोगों को, युवाओं को रोज़गार दें, देश के बारे में सोचें। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार दें। ये ऐसे खिलौने क्या हैं, ये तो सब बेकार की बात है। अब तो जैसे आत्मनिर्भर की बात करें तो हाई कोर्ट ने भी फटकार कर लगाया, मोदी सरकार को कहा कि ये जो आत्मनिर्भर की बात है वो पाखंड है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आत्मनिर्भर की बात पाखंड है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। हम दिल्ली हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि कोई तो आदमी देश के अंदर जो सच बोल रहा है।
न्यायालयों पे अब भी ये लोगों को यकीन है कि जहाँ न्याय नहीं मिलता है तो कहते हैं न्यायालय जिंदा है, लेकिन इन लोगों ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को, ये बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुरू से कहते आए हैं कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करके ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हाई कोर्ट में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि तबलीगी जमात को कोरोना को लेकर बलि का बकरा बनाया और उनके ऊपर लिए गए मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। ये पूरे देश के अंदर नंगा नाच खेला गया। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि पाखंड है, और हकीकत में भी पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, शुरू से लेकर के जो आदमी इनके खिलाफ बोलता है उसको मुंह बंद करती है, उनको जेल में डालने का काम करती है। लेकिन हम विपक्ष के लोग या हम आम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार से और योगी आदित्यनाथ की सरकार से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम लोगों का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने जेलें भरी हैं और जेलों में जाकर के इन अंग्रेजों को भगाया है। तो योगी और मोदी इस बात को सुन लें, अगर आप अभी भी नहीं चेताए तो हम लोग सड़क संघर्ष करेंगे, लेकिन इनके पाखंड जो इन्होंने किया है उसको लोगों के सामने ला कर रहेंगे। पुलिस वाले कहीं रोक कर खड़े हो जाए, सवारी तार के पैसे नहीं देती सवारी, तो उसका क्या इलाज करें? और किसी को रोकते हैं कि फटाफट रसीद काट रहे 400 रुपए की करीब 500। प्रधानमंत्री कैसा लगता है, क्या लगता है प्रधानमंत्री को इस पर कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि ऐसा मत करो। जब ये टीडी वाले टीडी नहीं चलाओगे तो कहाँ से खाओगे? क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को करना चाहिए, टीडी को बंद नहीं करनी चाहिए और न उनका चालान काटना चाहिए। तो वो कुछ कर रहे हैं काम, लगता है आपको प्रधानमंत्री ने देश के गरीब के लिए, जनता के लिए काम कर रहे? प्रधानमंत्री अब कुछ नहीं कर रहे, अब तो उनकी मनमर्जी चल रही है सब। प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब जब हम प्रधानमंत्री जी को 7 साल में देखते हैं और सुनते हैं जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से आके झूठ बोलते हैं, अब हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी शायद होश में नहीं होते हैं। शायद वो कुछ ऐसी चीज़ खा करके आते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे गली मोहल्ले का गांजा पीने वाला व्यक्ति आके उल्टा सीधा कुछ ही बोल देता है। अरे देश का ज़्यादातर हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोग आज के टाइम में मर रहे हैं भुखमरी से, और प्रधानमंत्री जी खिलौने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अफीम गांजे के प्रभाव में है और उनको लगता है कि देश के अंदर सब हरा रहा है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को लगता था शाइनिंग इंडिया। अरे प्रधानमंत्री जी कुछ शर्म करो, और कुछ उल्लू भर पानी में डूब मरो अगर शर्म हो तो। देश हाहाकार कर रहा है। 34 लाख कोरोना के केस हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज कोरोना का हब अगर जो कोई बना हुआ है तो वो हिंदुस्तान बना हुआ है। आपने जब कोरोना आया नमस्ते ट्रम्प के माध्यम से, अपने दोस्त के माध्यम से कोरोना हिंदुस्तान के अंदर घुसाया, तो आपने तबलीगी जमात को टारगेट कर दिया कि तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं। आज बताएं हमें कि तबलीगी जमात वालों के अंदर कोरोना है या किन लोगों के अंदर कोरोना है? कितने तबलीगी जमात वाले का आंकड़ा बताएं कि कितने कोरोना में। आज तबलीगी जमात का कहीं नाम नहीं आता है, आज मुस्लिमों का कहीं नाम नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ लोगों को बहकाने के अलावा कोई काम नहीं है। आज वो खिलौने की बात कर रहे हैं, कल वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं। एक शेर लाए थे जिसके अंदर पुर्जे थे, वो शेर टूट फूट गया। प्रधानमंत्री जी लोगों को बहकाने के अलावा कोई दूसरी काम नहीं करते। यह प्रधानमंत्री क्या करेंगे? बस ये ऑर्डर दे दिया पुलिस वाले ने, बंद करो, टीडी बंद करो, इनके चालान काटो, इन्हें खड़े कर लो। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश मजबूत हो गया, देश की जनता मजबूत हुई है। हाँ, कैसे? देश मजबूत हुआ है, देश की जनता है वो भी मजबूत हुई है। हाँ, वो मजबूत नहीं है तो जनता मजबूत हो जाएगी तो सब काम हो जाएगा। देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनसंघ के एक आदमी का हम लोगों की बातें होती है, हम टेलीविज़न भी देखते हैं। आज टेलीविज़न ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ा हुआ है। ये पोर्टल चैनल वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं आज भी सच्चाई दिखा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी से कोई भी बात कर लें, आप कोई भी सवाल कर लें, वो आपको जैसे ही आप उनके खिलाफ सवाल करेंगे वो आपको राष्ट्रद्रोही कह देंगे। दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष से सवाल करती है, आज जो भी बिगाड़ है, जो भी बात है नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप करेंगे तो सीधा इसका दोषी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को ठहरा देंगे। बल्कि इस देश को बिगाड़ने में आज जितना बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी का है उससे बड़ा योगदान किसी का नहीं है। आप मन की बात ना करिए। जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे हमारे गौतम बुद्ध हुए हैं, चाहे मोहम्मद साहब हुए हैं जो पैगंबर हैं इस्लाम धर्म के अंदर, वो हुए हैं, चाहे गांधी जी हुए हैं, चाहे कोई हुआ है, सब लोगों ने दूसरों के मन की बात सुनी है और जब जाकर के इम्प्लीमेंट किया किसी बात को। ये एक नया प्रधानमंत्री आया जो प्रधानमंत्री आवास के अंदर बैठ करके, और पता नहीं कौन सा नशा इसकी दिमाग में, अब तो लोग बोलने लगे हैं खुल के कि गांजा
अफीम का असर कहीं ना कहीं इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। अब लेते हैं या नहीं लेते हैं वो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा प्रधानमंत्री का, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऐसे नशे के प्रभाव में रहते हैं जो अंड संड कुछ ही बोलते रहते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने सार्वजनिक मंचों पे लगातार झूठ बोला है और झूठे आंकड़े पेश किए हैं। आप जो मन की बात करता है वही पकोड़े तलने की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करता है। देश बर्बाद हुआ पड़ा है 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, उसकी बात क्यों नहीं करते? दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाने की बात करते थे, वो कहाँ है दाऊद इब्राहिम? यहाँ तो नीरव माल्या पैसे लेके भाग गया और मोदी पैसे लेके भाग गया। जितने पैसे लेके भागने वालों में है बहुतायत उनके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा हुआ है? आपको पता है कितने मोदी पैसा लेके भागे हैं और वो भाग कैसे गए? क्यों मोदी पैसा लेके भाग रहा है? क्योंकि ये साबित हो चुका है कि देश के अंदर से देश को लूटने वालों में जिसके नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है वो लोग इस देश के डकैत हैं। अब तो लोग अपने बच्चे के नाम के पीछे मोदी लिखना भी नहीं चाहते। 2-2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ के बजाय मुझे लग रहा है 3 करोड़ प्रत्येक वर्ष के हिसाब से हटाने का काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे आरक्षण की वजह से जो संविधान में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है उसकी वजह से जो थोड़े बहुत हमारे लोग इक्का दुक्का कहीं 100 में 1 आध हज़ारों में 1-2 लग जाते थे, ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि उस निजीकरण के नाम पर वो बच्चे जो है बिल्कुल बेरोजगार रहें। अब अगर निजीकरण होता है, इनके यार दोस्त अंबानी जी, अडानी, इनके मित्र लोग जब उसको चलाएंगे तो आप देखिए कि ठेकेदारी में क्या होता है कि जब तक शरीर चलेगा, हाथ पैर चलेंगे, तब तक वो लोग जो है वहाँ काम करेंगे, और जब शरीर चलना काम बंद होगा या पैसे की ज़्यादा की बात करेगा तो प्राइवेट वाले निकाल के बाहर कर देते हैं। आज बेरोजगारी हुई है, इतनी उत्पीड़न हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो जवाब तो ये देंगे 2014 के बाद। 2014 से पहले का वो जाने, 2014 का बाद का ये जाने, इन्हें जवाब देना चाहिए क्या हो रहा है। उत्पीड़न आज पिछड़ी जाति और दलितों पर कितना उत्पीड़न हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया, आज अपने मकान बेचना चाहते हैं और दिल्ली वगैरह जैसे उसमें रहना चाहते हैं। इतना उत्पीड़न हो रहा है, दिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। ये सरकार जवाब ना दे के ना अपने को बचाना चाहती है और नेहरू जी को, कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से चाहे लोकल पर वोकल की बात करते हो, चाहे आत्मनिर्भर की बात करते हो, ये सब पूरी तरीके से भारतीय जनता नहीं, भारतीय झूठ पार्टी है। और ये देश का दुर्भाग्य है। आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद से अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबने कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ उपलब्धियां उनके नाम होगी, लेकिन इन्होंने केवल रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं। पूरी तरीके से ये खुद जो है सरकार बनाने के बाद में देश को बेच रहे हैं, और जो दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका कहीं कोई उद्देश्य जनता के हित में कोई कार्य नहीं है। एक साल में 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, कम से कम मेरे हिसाब से 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार हो चुके हैं। ये आत्मनिर्भर कहाँ बना रहे हैं? लोग छोटे जो काम कर लेते थे, ठेली पट्टी लगा लेता था, आत्मनिर्भर था, उनको भी लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और जो इनकी पुलिस है, पुलिस ही नहीं किया और लूट मचा रखी है, उन्हें मारते पीटते हैं बेचारों को, और पैसा तक लेते हैं उन लोगों से, कम महीने के 2000-3000 रुपये। आत्मनिर्भर कहाँ है? वो तो बिल्कुल बेरोजगार बना दिया इन लोगों को। और कोरोना के नाम पे लोग, पुलिस वालों ने कितना जो बेचारे सड़कों पे जा रहे थे पैदल, गरीब आदमी, उन पे लठ बजवाया इस सरकार ने। ये क्या आत्मनिर्भर बनाएंगे? उनको तो ट्रेन के पटरियों पर कटवा के मरवा दिया। सर, जब तक बढ़ती महंगाई रहेगी, गरीब इंसान क्राइम भी करेगा, चोरी भी करेगा, लूटपाट भी करेगा। क्योंकि गरीब इंसान के पास जब तक खाने का पैसा नहीं होगा तो पैसा सरकार तो देगी नहीं आपको, ना तो गरीब इंसान को देगी, तो गरीब इंसान चोरी, डकैती और लूटपाट ही करेगा। जब तक ये सरकार रहेगी, सरकार के अंदर ना तो किसी गरीब का भला होगा, गरीब और गरीब होएगा, अमीर और अमीर होएगा। जो क्राइम है वो दिन प्रतिदिन इसीलिए बढ़ रहा है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे हमारे युवा भाइयों ने बताया आपको, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे पास युवाओं के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आदमी पेट तो भरेगा। उसमें 2 ही रास्ते निकलते हैं, या तो आदमी लूट करेगा या आत्महत्या करेगा या कोई भी क्राइम का रास्ता करेगा। तो वो इसके लिए पूरी तरीके से मोदी जी और योगी जी जिम्मेदार हैं। मुझे ये बताइए, आज तक क्या हुआ है? कौन सी नौकरियां मिली हैं? कोई नौकरी नहीं मिली। पूरे लॉकडाउन घर बैठा रहा हूँ मैं, 7 महीने हो गए लॉकडाउन को, कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही मिलने वाली। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। जो आर भारत टीवी के आप अरविंद गोस्वामी जी की बात करते हैं, मुझे पूरी तरीके से लगता है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं। भाजपा का चैनल है, सत्ताधारी पार्टी का चैनल आप मानिए, जबकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। कोई भी चैनल है, कोई छोटा है बड़ा है, चौथा स्तंभ है। आप अपनी बात को पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर है या इलेक्ट्रिक मीडिया है, तो सही दिशा में देश के लिए करना चाहिए।
और अर्णव गोस्वामी जी का जो मतलब है वो अपना जैसे मोदी जी का अमित शाह जी का आदेश होगा वैसे करेंगे वो लोग। ये छटनी करना क्या चाहते हैं, लोगों को लूटना चाहते हैं। आज देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज सरकार के पास पेट्रोल के नाम पे लूट मचा रखी है। 82 रुपये पेट्रोल है, सरकार ऐसे लूट रही है। कैसे लूट रही है सरकार 82, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिरी है। पूरे वर्ल्ड में तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन एक ये हिंदुस्तान है जहाँ पे पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और सरकार अपने जवाब ना देकर दूसरे पर ऊपर डाल रही है। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब इस सरकार को जनता उत्तर प्रदेश की 2022 में तैयार बैठी है और बिहार की जनता भी इसमें 2020 में जो चुनाव होगा आपका विधानसभा का, बिल्कुल जनता तैयार बैठी है। आप चुनाव आने दीजिए। ये ऐसे जाएंगे जैसे ये कह रहे हैं कि 50 साल सरकार रहेगी, अमित शाह जी ने कहा ईवीएम के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि 50 साल बाद तक ये दिखाई नहीं देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।